कि ऐसा है कि दोस्त तेरा सर्टिफिकेट भी ले लेगा, जाने के बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। 50,000 मुझे साल का पे करना था। अगर किसी का तबीयत ख़राब हो गया, बजाते कॉलेज का वैन मिलता था और उसके उस पे जाने के बाद जो है ना उससे जाओ ट्रीटमेंट वगैरह कराओ और उसके बाद वहाँ आइए, तो बहुत आसान हुआ। अगर डायरेक्ट हम जाते हैं उससे और रोज माइंड के थ्रू गया मेरा बच्चा, उसमें बहुत फ़र्क था। तो जो टीचर जो प्रेजेंट है ना वहाँ पे जो रहते हैं कैंपस के अंदर, वो भी हम लोग के साथ में ही खाते थे। लास्ट सेमेस्टर में जाने के बाद पैसा डिमांड करता है कॉलेज ऐसे। तो दोबारा तो हम इस ऑफिस में नहीं आते। आज हम सर के लिए जो भी है मिठाई वगैरह लेकर के आए हैं और सर से मुलाकात के बात वगैरह हुई है। एक मेरा ये निकल कर पास आउट हुआ है और दूसरे को हम लाना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा मिसाल क्या दें। नमस्कार, रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिलेश। रोज माइंड की मुहिम संकल्प ने अब तक हजारों बच्चों के भविष्य को संवारा है और जब भी ऐसे पास आउट छात्र हमसे मिलते हैं, छात्राएं मिलती हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनका फीडबैक, उनका रिव्यू आप तक अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से लगातार पहुंचाते रहें। ऐसे ही एक छात्र आज हमसे जुड़ गए हैं जो 2016 में रोज माइंड की जो मुहिम है संकल्प, इसके माध्यम से कॉलेज गए थे और आज पढ़ के पास आउट हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस दरमियान लगभग इनका रोज माइंड के साथ 6 साल का रिश्ता है। अब तक इन्होंने क्या फील किया है, क्या अनुभव किया है रोज माइंड के मिशन संकल्प को लेकर, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। कहाँ से हैं आप लोग, एक बार दर्शकों को बताइए। हम लोग गिद्धा फुलवरिया, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सीतामढ़ी से जी। आप सर? दरियापुर, बेलसन प्रखंड, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो स्टूडेंट ए हैं, आप इनके गार्जियन हैं। जी, तो जी, तो आप कब सुने थे रोज माइंड के बारे में? रोज़ माइंड के बारे में हम लोग 16 में ही कुछ दिन पहले सब पता चला था, तो ऐसे हम लोग भी पता किए कि क्या है उसके बारे में, क्या है कैसे है, सारा पता करते हुए उसके बाद ये मेरा भांजा है तो ये बताया कि ऐसे ऐसे है। हम लोग बहुत पता किए तो पता चला नहीं, बहुत अच्छा संस्था है। आगे जो है ना इसको ऑफिस से कांटेक्ट करवाए और उसके बाद ये कांटेक्ट किया, उसके बाद सारा बहुत अच्छा आगे एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद वहाँ कुरुक्षेत्र टैरी में इसका एडमिशन हुआ, वहाँ से पढ़ा और आज जो है ना बहुत अच्छा है कि ये पास आउट होकर के जब ये घर पे आया है, अभी जॉब कर रहा है ये, उसके बाद ये घर पे आया तो हम लोग सोचे कि सर से मिल लेते हैं। काफ़ी लगभग 2 हफ्ते से कांटेक्ट कर रहे थे ऑफिस से, तो हो रहा था कि सर अभी ऑफिस में नहीं है, तो इसलिए टाइम दिया गया था कि आज के बारे में कि सर ऑफिस में आने वाले हैं, सर आएंगे तो उसके बाद आप लोग आइए, मुलाकात हो जाएगी। तो ये हम लोग आए हैं, आज सर से मुलाकात हो गई है, बाकी यहाँ पे आए हैं हम लोग। जब भी ऐसे छात्र छात्राएं जो पढ़ के पास आउट हो गए हैं आकर के मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है कि कैसे संस्था के साथ जुड़े हैं जिससे पढ़ के बच्चे खुश हैं और इतने खुश हैं कि अब बाद में मिठाई लेकर बधाइयाँ देने आ रहे हैं और शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं। तो सर आप शुरू दिन से ही जान रहे हैं, जब इनका एडमिशन हुआ तब से रोज माइंड को जान रहे हैं। बाकी सर से बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कैंपस में रहे हैं, वहाँ पढ़े हैं, क्या क्या उन्होंने फील किया, कभी कोई दिक्कत आई हो, ऐसी कोई कहानी हो, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि पहली बार जब आपने रोज माइंड के बारे में सुना था तो क्या ख्याल थे आपके, इसको डाउट जो भी आपकी थी उसको पूरा करने के लिए, उसको मतलब दूर करने के लिए आपने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो जब मैं रोज माइंड के बारे में सुना था ना, तो सोचा था कि अरे ऐसा है कि ये भी हो सकता है वैसा ही कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे दोस्त भी थे जिसके साथ फ्रॉड हो चुका था। उसके बाद थोड़ा इसके बारे में लमसम 1 मंथ के अप्रॉक्स में थोड़ा जानने को मिला। और हम मुजफ्फरपुर में कोचिंग कर रहे थे, उस वक्त इंटर मतलब एडमिशन था और कुछ दिन होने वाला मतलब एग्ज़ाम होने के पीरियड में थे हम लोग। तो सोचे थे कि क्या करना चाहिए, तो उसके बाद दिमाग में ख्याल आया था कि बीटेक करना चाहिए हमें। और उसके बाद भी हमारे मामू जान ने ऐसा मतलब एडवाइस मतलब मुझे दिए थे कि ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल से बीटेक करो। तो हम लोग पूरा का पूरा रेडी थे बीटेक करने के लिए, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था हमें कि हाँ कि जिसके ज़रिए हम जा सकें। उसके बाद हमें मेरा दोस्त था, वो बोला ऐसा ऐसा है कि रोज माइंड है जो ट्रस्ट है, कि तुम अगर उस चीज़ से उनसे कांटेक्ट करते हो तो उसके बाद तुम्हारा जो भी है, जो पढ़ाई का जो खर्चा होगा वो सारा का सारा पे कर देगा वो। उसके बाद कहीं भी रहोगे तो खाना तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। इससे बेटर है कि तुम रोज माइंड को ज्वाइन करो और वहाँ से है एडमिशन लो, और जो भी कॉलेज तुम्हें चाहिए वहाँ उनको बोलना, और वहाँ काउंसलिंग के थ्रू पटना में इसके मतलब एड्रेस मुझे वहाँ से मिला था। उसके बाद हम यहाँ कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि अरे ठीक है, ऑफिस का सारा चीज़
मिल गया है मुझे, बातचीत भी हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ जाने के बाद फिर गड़बड़ हो जाए मेरे साथ, कि कॉलेज ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्त भी थे कि ऐसा है कि दोस्त तेरा सर्टिफिकेट भी ले लेगा, जाने के बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। एक और भी दोस्त था जो मुझे बताया था, ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद जब गए थे ना हम, जब आए वहाँ मतलब किसी अदर ट्रस्ट के थ्रू वो गया हुआ था, तो वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था, ठीक है। सिर्फ गया, जाने के बाद कुछ दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ वहाँ डीमोटिवेट मुझे किया जा रहा है। उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न चले आए, तो अंदर डाउट भी था कि हम आए हैं या सही जगह है या गलत जगह है। फिर उसके बाद भी सोचे कि अरे मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है बैक होने का, कि हम बैक भी हो लें। उसके बाद अंबर सर से भी बात हुई थी आने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो सच है इस चीज़ में कि करना चाहिए ये चीज़। और इमरान सर थे, वो गाइड करने वाले थे, तो हमें वो भी लगा कि नहीं, बात है, कुछ जान तो है उसके अंदर। उसके बाद हम उस चीज़ पे आए। उसके बाद बाकी सारा चीज़ छोड़ दी ऊपर वाले पे, कि जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद सारा चीज़ हुआ, यहाँ से बोले कि ऐसा है कि आप जो भी काम करना है करो, और जब कॉल लेटर आएगा आपको ज्वाइन वहाँ करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम सोचे ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम मतलब चले गए। रिजल्ट भी आया था और सेकेंड डिवीज़न इंटर से भी, इंटर में साइंस लिए हुए थे तो पास हो गए थे। उसके बाद जब मालूम चला ऐसा ऐसा बात है कि आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज, तो कॉलेज जाने का फिर मुझे तो कुछ पता नहीं था, सिर्फ एड्रेस मिला कि आपको कॉलेज वहाँ है और वहाँ जाना है। हाँ, वहाँ पे जब फिर बोले हम कि फिर कैसे वहाँ कांटेक्ट करेंगे, कोई होना तो चाहिए वहाँ पे। फिर हमें इमरान सर जो थे वो मुझे गाइड किए कि ऐसा है कि वहाँ वार्डन है, उनका नंबर दे रहे हैं, आप जाना, वहाँ कांटेक्ट ईजिली हो जाएगा। जब वहाँ गए और वार्डन को कॉल किए तो वार्डन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और जो वहाँ गेस्ट रूम था वो मुझे प्रोवाइड किया गया। बोला कुछ दिन वेट करो यहाँ, उसके बाद हम आपको हॉस्टल अलॉटमेंट करेंगे। तो हम कहे चलो बहुत बढ़िया, अभी तक तो ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिन रहने के बाद ऐसा लगा कि अरे यार, कि बहुत कम, मतलब स्टूडेंट भी कम, मतलब बहुत तरह से डाउट आने लगा माइंड में कि हो सकता है कि कहीं अभी भी हम गलत जगह पे हैं क्या। फिर कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स 13, मतलब 13 या 14 दिन का वो मेरे पास टाइम था। उसके बाद देखे जब बच्चा लोग जब आने लगा, उनसे भी पूछें तो हमें लगा नहीं यार, और भी बच्चे हैं रोजमाइन से, उधर से भी आ रहे हैं, और अदर भी थे जो वहाँ से प्रॉपर थे, वो भी वहाँ आने लगे। और उसके बाद सबसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जब क्लास गए, क्लास जब अटेंड करने लगे ना, तब वहाँ पे हमें ऐसा कुछ ये नहीं हुआ, जो पैसा जो यहाँ से जो बोला गया था कि आप खाने का पे करोगे, तो वहाँ पे हम कुछ अमाउंट लेके गए थे जो 30,000 के अप्रॉक्स में था। 50,000 मुझे साल का पे करना था, कि पर सेमेस्टर मुझे 30,000, और सेकेंड सेमेस्टर जो होता है साल का जब लास्ट होता है उसमें 20,000। तो उसके बाद जब हम, ऐसा नहीं था, वहाँ जाने के बाद फिर कॉलेज से कांटेक्ट होने के बाद कॉलेज भी सपोर्ट किया। और अब चाहते वहाँ अगर हम ये भी कि 20,000 भी पे कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में जब फाइनल ईयर होगा उसके बाद हम 30 पे करेंगे। तो वो मुझे कोऑपरेट किया उस चीज़ में। और वहाँ के जो सागर गुलाटी सर थे वो भी बहुत अच्छे हैं, और सारे जो हैं पूरा मेंबर, जो फैमिली, टैरी फैमिली बोलते हैं वहाँ पे, तो फैमिली के तरह हमें गाइड किया गया, और वहाँ पे अच्छा लगा। और कुछ हमें विज़िट भी कराएं, और यहाँ दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा चीज़ है, हमने गया। उसके बाद थोड़ा बहुत वहाँ दिल लगा, और वहाँ पे जब पढ़ाई चालू हुआ, क्लास जब गए तो लगा हाँ क्लास हो रहा है। डैडी बहुत अच्छा जो फैमिली है उसके हिस्सा हो गए। तो जब आपने फ़ी की भी बात की, तो आपको जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ रहे थे उनके फ़ी में और आपके फ़ी में क्या अंतर देखने को मिला वहाँ? हमें फ़ी का जानकारी होता नहीं था, दरअसल बात ये है। आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, कभी ना कहीं तो बात होती होगी कि भाई तू क्या पे कर रहा है, हम क्या पे कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ? वो उनका अलग होता था। वो जब उनसे जब बात हुई कि ऐसा बताओ कि ट्यूशन फ़ीस जो है, कॉलेज का जो फ़ीस है, तुम कितना पे कर रहे हो, तो वो किसी अदर, वो या तो स्कॉलरशिप उसको मिला है या उसके थ्रू है। और हमें तो डायरेक्ट, क्योंकि हम सबसे कम में ही थे, क्योंकि हमें सिर्फ 50,000 सिर्फ खाना का पे करना था। बाद बाकी बुक अगर लेना हो तो बुक खुद से लेना पड़ता था। एग्ज़ामिनेशन फ़ी हो गया वो देना पड़ता था। मुझे डाउट यहाँ पे भी आया था कि अरे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस तो सर, अंबर सर तो बताए नहीं थे, और खुद को देना पड़ रहा है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देना नहीं है। फिर वहाँ पे भी हुआ, हम लोग कांटेक्ट भी किया अंबर सर से। अंबर सर उसके बाद आए भी, कुछ दिन ठीक ठाक भी रहा, और सारा चीज़ वो मतलब एक मेंटेन करके वहाँ पे। तो उसके बाद बताया भी कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन जो फ़ी है वो पे करना पड़ता है, तो हम लोग दे रहे थे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी तो ज़्यादा नहीं होता होगा, कम होता होगा। 1500 के अप्रॉक्स में, 1500 या 2000 के अप्रॉक्स में। कहीं ना
कहीं अगर देखा जाए एवरेज तो 2 लाख रुपए में आप इंजीनियर बन करके एक इंजीनियर प्रोडक्ट निकला है कॉलेज से, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगा हो। जो बच्चे रोजमर्रा से जुड़ना चाहते हैं आपकी तरह, पहली बार जब आपने सुना था तो आपको भी बहुत सारे डाउट थे, आपने बताया कि जाके गेस्ट हाउस में थे, उसके बाद भी डाउट थे कि बच्चे कैंपस में कम क्यों हैं। शायद आप रिपोर्टिंग से पहले चल गए होंगे, उस समय क्लासेस शुरू नहीं हुए होंगे, तो हाँ, तो उस समय बच्चे कम थे, तब भी डाउट था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे आपके दोस्त जैसे आपको डीमोटिवेट कर रहे थे, वही सारे बहुत सारे इनके भी दोस्त हैं जो इनको डीमोटिवेट करते हैं। इनके लिए अपनी तरफ से क्या एक सूचना दीजिएगा, क्या एक सलाह दीजिएगा? वहाँ पे बात यह है कि अगर बाय द वे अगर होता है ना, किसी अदर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि अरे सर्टिफिकेट का लोचा है कि वहाँ जाने के बाद सर्टिफिकेट रख लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम गए थे फर्स्ट ईयर में ही हमने डिमांड किया था कि जो मेरा इंटर का सर्टिफिकेट है वो रिटर्न किया जाए। तो नेहा मैम जो है वहाँ पे जो थी, अभी फ़िलहाल में तो प्रेजेंट में नहीं है, तो वो बाई पोस्ट घर पे भेज दी थी वो सर्टिफिकेट। ऐसा कोई लोचा नहीं था वहाँ पे। उसके बाद भी है कि कोऑपरेट बहुत हुआ, इतना अदर कॉलेज में, मतलब अगर इस थ्रू मतलब रोजमाइन के थ्रू गए थे, कोऑपरेट मुझे मिला कि क्योंकि नाइट में भी है, 12-1 बजे रात में भी अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आता है तो ट्रस्ट के थ्रू जाने की वजह से काफ़ी कॉपरेट होता था। यानी कि अगर किसी बच्चे का इसमें से जो ट्रस्ट के थ्रू जो बच्चा है, जैसे ये लोग ये बताता था हमको कि अगर किसी का तबीयत ख़राब हो गया, बजाते कॉलेज का वैन मिलता था और उस पे जाने के बाद जो है ना, उससे जाओ ट्रीटमेंट वगैरह कराओ और उसके बाद वहाँ आइए, तो बहुत आसान हुआ। अगर डायरेक्ट हम जाते हैं उससे और रोजमाइन के थ्रू गया मेरा बच्चा, उसमें बहुत फ़र्क था। रोजमाइन से जो है ना बहुत रिस्पॉन्स भी मिला, और अंबर सर थे, ये भी जाते थे, इनका भी विजिट हुआ, तो इसलिए ये लोग जा कर के मिलता था सर से। कोई परेशानी है तो डायरेक्ट सर को बताता था कि हाँ सर ये परेशानी है, तो अंबर सर जो है ना वहाँ कोऑपरेट करते थे सारा। तो यानी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम एज अ पेरेंट्स हम लोग अपना घर पे थे, तो हम लोग को ये चीज़ था कि रोज़ माइंड से जो अंबर सर हैं हमारी जगह पे वो है वहाँ गाइड करने के लिए, इसलिए हम लोग एकदम इत्मीनान थे। अभी भी आपने एक फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, सर एक नर्सिंग कॉलेज के विजिट पे गए थे, बच्चा का बाल बड़ा हुआ था, खुद से काट दिए थे। एक गार्जियन ही कर सकता है, हमेशा हम लोग ऐसा बोलते हैं। और आज भी यही चीज़ था कि आज जो है ना ये आया है घर पे है, तो हम लोग बोले चलो सर से मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, अभी इंजीनियर बन गया, उसके बाद है अब आगे ज़िंदगी बहुत है, अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 2016 से रोजमैन को जान रहे हैं, तब के रोजमैन में अब के रोजमैन में काफ़ी चीज़ें बदली हैं, काफ़ी चेंजेस आई हैं, तो कैसा लगा देख करके सारी चीज़ें? अब अच्छा है, सर का बिहेव बहुत अच्छा है। आज भी हम लोग सर से जाके काफ़ी देर तक बात किए हैं, बैठे हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग अपना ये किए हैं कि आगे जो है ना सर, हम यहाँ इंडिया में नहीं बाहर ये जाना चाह रहा है, तो इसके लिए भी सर बोले डॉक्यूमेंट्स वगैरह ला करके हमारे ऑफिस में जमा करो, हम तुमको बाहर भी भिजवा रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ी बात है ये। सर आप थोड़ा सा कैंपस का अनुभव शेयर कीजिएगा कि कहीं कभी ऐसा हुआ हो कि कॉलेज आपसे एक्स्ट्रा पैसों की मांग कर दी हो, कभी आपके स्कॉलरशिप रोजमैन से नहीं गई हो तो आपसे आपको प्रताड़ित किया गया हो, किसी प्रकार का कभी भेदभाव जाति धर्म के आधार पर रोजमैन से गए इसके आधार पर कभी ऐसा कुछ सामना करना पड़ा हो कॉलेज में? ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। रैंकिंग का जहाँ तक सिस्टम है वो ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे हुआ। और रही बात भेदभाव, तो भेदभाव वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, तो वो चीज़ भी नहीं था वहाँ पे। कॉलेज पूरा का पूरा कोऑपरेट करता था वो। नहीं मेरा बस कहने का मतलब ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है रोजमैन के बच्चों को अलग बैठा जाता हो, डायरेक्ट बच्चे उनको अलग? ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जहाँ पे मैटर अगर कुछ हो कि ऐसा है कि या तो खाना में डिस्टर्ब, मतलब खाना ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे ख़राब हो, मतलब उतना भी बेटर नहीं था जितना होना चाहिए। हाँ, कुछ दिन होता, कुछ दिन नहीं होता। रीज़न ये है कि अगर कंप्लेन करने के बाद 10 दिन खिलाता सही, फिर 10 दिन के बाद उस टाइप को ऐसा नहीं होता। मगर वहाँ पे भी हमें ये चीज़ खाना मैटर नहीं किया, क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पढ़ने आए हैं। खाना ठीक है, जो हिसाब से हम जी रहे हैं ना वहाँ पे खाना भी सही था, कैंपस का जो इन्वायरमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। बाहर का आउटर जो एरिया वगैरह का भी बात है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और जो रोज माइन के बच्चे हैं। अगर दोनों सेम खाना खा रहे हैं, गलत कब होगा कि रोज माइन के बच्चे को अलग खिलाया जाए और कैंपस के बच्चे को उसका जो डायरेक्ट आया हुआ है उसको अलग खिलाया जाए। यही बात हम अपने पेरेंट्स को हमेशा समझाना चाहते हैं जी, लेकिन यहाँ तो जो कैंपस का जो खुद का जो कॉलेज का बच्चा है उसको और ये रोजमैन के बच्चे को दोनों को सेम खाना खिलाया जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? वहाँ ये भी। हाँ, वहाँ पे जो टीचर जो प्रेजेंट है ना वहाँ पे जो रहते हैं कैंपस के अंदर, वो भी हम लोग के साथ में ही खाते थे, इसलिए हम लोग का उतना मतलब हम लोग उतना इशू नहीं करते थे, क्योंकि खाना वो भी साथ में खा रहे हैं। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो
वो क्रिएट करते हैं, वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो जब जी रहे तो हम क्यों नहीं जी सकते। दरअसल बात यह है कि हम एजुकेशन के मैटर से वहाँ गए, हम बीटेक करने के लिए गए थे, और जो मिल रहा था हमने सही से उस चीज़ पे हम लोग कभी ब्लेम नहीं किए, कॉलेज पे भी नहीं किए ब्लेम आज तक, और इंशाल्लाह आगे जो होगा चलता चलेगा। एक बार उनके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा जो लोग बिना तहकीक के रोजमैन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ जाओगे लूट लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट रख लेगा, लास्ट नहीं, कई बार बच्चों के सवाल आते हैं कि आपके 2 साल तक स्कॉलरशिप जाएगी, तीसरे साल तक जाएगी, लास्ट ईयर में आपसे पूरे पैसे मांग लिए जाएंगे, तब आपको जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको वो वापस होगा, या फिर जो आपका रिजल्ट होगा वो आपको मार्कशीट वगैरह तब दिया जाएगा। डिग्री आपको बाद में देने से पहले आपसे पैसों की मांग की जाएगी, पूरे पैसे मांगे जाएंगे। ऐसा कुछ वाकया ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब दीजिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सोचे कि अगर वहाँ पे कि लास्ट सेमेस्टर में जाने के बाद पैसा डिमांड करता है कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। कि हमने 2016 से लेकर 2020 तक कॉलेज के कैंपस में ही रहकर पढ़ाई किया है, और थ्रू द रोज़ माइन, तो हमें ऐसा कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा कि कभी कॉलेज डिमांड उस स्थिति में करेगा, मतलब करता है जब आप कोई गलत बिहेवियर करते हैं, तो वो उनका अलग होता है, वो इस चीज़ से कुछ नहीं है। कि आप उनके साथ अगर मिसबिहेव करते हैं तो उनका चार्ज वो अलग लगाता है, तो वो वगैरह कुछ लगाते हैं, वो तो सारे बच्चों के लिए होता है। चीज़ अलग है। बाई द वे इस चीज़ के मैटर पे कभी कोई इशू नहीं हुआ है हमारे साथ। इस चीज़ में अगर कोई आदमी इस चीज़ में रहे कि हाँ ऐसा होता है, तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, ये फैक्ट है, तो वो चीज़ अफवाह है। अच्छा, अंत में जो आपके छोटे भाई बहन हैं, इस साल कॉलेज आना चाहते हैं, रोजमाइन से जुड़ना चाहते हैं, आपके ज़िले के हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले से हैं, पूरे देश से बच्चे जुड़ रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह से जुड़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि आप पास आउट हैं, आपके बातों को लोग ज़्यादा सुनेंगे, आप एक गवाह हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश दीजिएगा यहाँ से? हम जितने भी स्टूडेंट हैं जो रोज़ माइंड के थ्रू जुड़कर और कोई भी अदर सेक्टर में एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो बिंदास आकर वो जुड़ें और एजुकेशन लें। क्योंकि ये सब जो है अफवाह कि ऐसा है कि कॉलेज सर्टिफिकेट रख लेता है और डिमांड है कि लास्ट सेमेस्टर जाने के बाद पैसा लेता है, फिर उसके बाद जो भी है कॉलेज का एनुअल फीस होता है और मेस का चार्ज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कि आप हम सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ से आप पूरा बिंदास रहें। इस चीज़ ऐसा कुछ नहीं है रोज़ माइंड के थ्रू जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ फैक्ट है, क्योंकि हम जीता जागता एक मिसाल हैं। हाँ, क्योंकि ये अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो दोबारा आते नहीं, आपसे मिलते। एज ए पेरेंट्स हम आए हैं यहाँ पे। एज ए पेरेंट्स सर, आप बिहार वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश दीजिएगा? जी, एज अ पेरेंट्स हम बोल रहे हैं, मैं जो अपना ये एक्सपीरियंस, ये तो मेरा भांजा है, तो जो चीज़ हम आज फेस किए हैं और देख रहे हैं, और लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो दोबारा तो हम इस ऑफिस में नहीं आते। आज हम सर के लिए जो भी है मिठाई वगैरह लेकर के आए हैं, और सर से मुलाकात के बात वगैरह हुई है, और हम खुद चाह रहे हैं कि मेरे जो और कुछ लोग हैं उनको हम इससे जोड़ने के लिए फिर आए हैं कि ऑफिस से फिर जुड़ेंगे, फिर वो बच्चे लोगों को फिर हम लाएंगे इसमें। तो इसलिए इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि एक मेरा ये निकल कर पास आउट हुआ है और दूसरे को हम लाना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा मिसाल क्या दें? हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पास आउट स्टूडेंट थे जिनसे हमारी मुलाकात आज ऑफिस में हुई थी। हमें काफ़ी खुशी होती है जब ऐसे छात्रा जो पास आउट हो गए हैं और आकर के हमसे मिलते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े गवाह होते हैं आप लोग के लिए, आपके यकीन के लिए। अगर आप भी रोजमैन के पास आउट स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो शर्माइए मत, आकर के सर से मिलिए और हमसे मुलाकात कीजिए। और ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।